राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरभि लाइफ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, लाइव पर हम संस्कृत में सुंदरकांड सुना रहे हैं और अब इस समय वीडियोस में हम हिंदी और संस्कृत दोनों में आप सभी के लिए सुंदरकांड रहेगा, जो सभी के दुख कलेश सब हर लेगा और आप सभी के घर में खुशहाली बनी रहे, सभी लोग अच्छे स्वस्थ रहें। चलिए भगवान श्री राम का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेकर सुंदरकांड का अगला भाग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मसक समान रूप कपिधरई, लंक ही चले सुमरि नर हरहि। नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चेरा। मुठि का एक महाकपिहने, रुधिर बमत धरने धन मने। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मुहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने उस राक्षसनी को राक्षसों के विनाश की ये बात बता दी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तूल न तही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजुओं के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सभी लोग भगवान श्री राम का नाम लिखिए कमेंट में। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रवस नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चित्त वजाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख चहत अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख विदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाई। नभ तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वह महल में श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए।
लंका निसीचर निकर निवासा, इही कहा सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, देहि समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन का निवास नहीं। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाके राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करहु पहचानी, साधु ते हुई नकारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन का जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा ये क्या आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हे विभीषण जी, हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन तहि ना मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनो, मुँह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानतहु असि स्वामी बिसारी, फिरहि ते कहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय वचन शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थीं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनित हैवा, बन अशोक सीता रह जयवा।
विभीषण जी ने सब युक्तियों कह सुनाई, तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मस्तक शिखा रूप धराकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती हैं। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीति जात निसि जामा, कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। निज पत नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। चलिए, आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और भगवान का नाम लेते रहिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला भाग कल।